नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अब नियमित होने की आपको वादा करता हूं, नियमित रहूंगा और नियमित नई नई तरह की अपडेट आपको देता रहूंगा। आप जानते हैं ना, हर चीज़ में हाथ आजमाया है मैंने, घाट घाट का पानी पिया है, इसीलिए सभी मुद्दों पर बात करूंगा। आपने मुझे बिग बॉस में देखा, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और आज बात करने वाला हूँ बॉलीवुड की। बादशाह शहंशाह से बड़े हो गए। अब बॉलीवुड में बादशाह किसे कहा जाता है? बादशाह कहा जाता है शाहरुख खान को। और शहंशाह कौन है? शहंशाह वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन। लेकिन इस बार हुरून इंडिया की जो रिच लिस्ट आई है, वो संस्था जो ट्रैक करती है कि इस बार सबसे अमीर कौन रहा, किसने, किसकी ब्रांड वैल्यू कितने हजार करोड़ रुपए की है और किसने सबसे ज़्यादा कमाई की अपने तमाम वर्टिकल में, इसमें सब कुछ होती है। इसके अंदर फिल्म भी होती है, इसके अंदर ब्रांड इंडोर्समेंट भी होते हैं, इसके अंदर प्रोडक्शन से लेकर जो कंपनी खुली हुई होती है, इसमें स्पोर्ट्स के जो इवेंट होते हैं, जैसे शाहरुख खान की अगर हम बात करें तो KKR कोलकाता नाइट राइडर्स, ये जो है ये शाहरुख खान की IPL की टीम है और काफ़ी अच्छा खेलती है, सब जानते हैं। पहले सीजन से KKR चली आ रही है और शाहरुख खान की पसंदीदा दोस्त और उनकी को एक्टर जूही चावला भी इस कंपनी के अंदर शामिल है। लेकिन मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रिच लिस्ट आई है, इसमें नंबर 1 पे शाहरुख खान है और शाहरुख खान ने बाकी लोगों को काफ़ी पीछे छोड़ रखा है। शाहरुख खान की अगर मैं टोटल नेटवर्थ की बात करूं तो ये 7,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर की है। जी हाँ, 7,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर की नेटवर्थ जो है शाहरुख खान की है। एग्जैक्टली भी मैं आपको बताता हूँ ये नेटवर्क शाहरुख खान की एग्जैक्टली क्या है। 7,400 करोड़ रुपए, 7,400 करोड़ रुपए की नेटवर्थ शाहरुख परिवार की है। आपने देखा ना, बॉम्बे में सब लोग जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? बांद्रा बैंड स्टैंड पर जाते हैं और शाहरुख खान का बंगला देखते हैं, मन्नत। ये इसको लेकर भी शाहरुख खान हमेशा विवादों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं और इतने बड़े सुपरस्टार हैं तो कुछ अच्छा भी लिखा जाता है, कुछ बुरा भी लिखा जाता है, कुछ विवाद भी होते हैं। इसके बावजूद भी शाहरुख ने पिछले काफ़ी समय में काफ़ी टफ टाइम देखा है। हम उस पर भी बात करेंगे, उनके बेटे आर्यन के साथ जो कुछ हुआ उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। लेकिन सबसे पहले हम उससे पहले हम बात करते लेते हैं बिग बी की। बिग बी भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, लेकिन वो काफ़ी नीचे हैं। इसमें करण जौहर भी आते हैं, करण जौहर के साथ साथ जो है ऋतिक रोशन भी इस लिस्ट के अंदर हैं। इसके अलावा कई बॉलीवुड के अभिनेता और निर्माता हैं। लेकिन आश्चर्यजनक से दूसरे नंबर पर जो जय मेहता और जूही चावला का परिवार है, जूही चावला और जय मेहता का परिवार, इसकी कुल संपत्ति 4,500 करोड़ रुपए की है। तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर 7,300 करोड़ के साथ शाहरुख खान नंबर 1 पे हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर जूही चावला हैं। इनके परिवार की कुल जो आमदनी है वो 4,500 करोड़ रुपए है और शाहरुख खान की जो पार्टनर भी है जूही चावला, KKR, साथ में जो है दोनों को ओन करते हैं। यानी KKR टीम का मालिकाना जो स्वामित्व है वो जय मेहता और जूही चावला के परिवार के पास है और साथ ही साथ शाहरुख के परिवार के साथ ऋतिक रोशन भी इस लिस्ट के अंदर है, लेकिन काफ़ी पीछे हैं। ऋतिक रोशन 2,000 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ नीचे आते हैं जय मेहता और जूही चावला से। इसके अलावा कौन है? इसके अलावा 2,000 करोड़ के साथ ऋतिक रोशन, लेकिन शहंशाह और बॉलीवुड इस लिस्ट में शामिल हैं। उनकी कुल संपत्ति है 1,600 करोड़ रुपए। करण जौहर की अगर आप बात कर लें, आपने देखा होगा करण जौहर की धर्माटिक प्रोडक्शंस जो कई सारी वेब सीरीज भी आजकल बना रही है, इनकी भी 1,400 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। अब देखिए, पैसा कमाना आसान नहीं होता और पैसे को कमाकर उसको बढ़ाना और लगातार बढ़ाए रखना ये भी आसान नहीं होता। अक्षय कुमार ने मुझसे एक बार कहा था, मैंने उससे पूछा, अक्षय दुनिया में सबसे मुश्किल काम आपको कौन सा लगता है? बोले टॉप पर आना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन टॉप पर बने रहना ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको नए नए प्रयोग करने पड़ेंगे और ऐसा ही कुछ बादशाह खान यानी शाहरुख खान ने किया है। आपको याद होगा पिछले कई सालों से शाहरुख खान की कई सारी फिल्में पिटी थी, कई सारी ऐसी फिल्में थी वो एक अच्छे हिट के लिए तरस गए थे। लेकिन इस साल जब वो आए मैदान के अंदर 2 फिल्मों के साथ, पठान और जवान, दोनों सुपर डुपर हिट रही।
इतनी सुपर डुपर हिट कि शायद शाहरुख और बाकी उनके टीम मेंबर्स ने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन शाहरुख के लिए ये हिट बहुत ज़रूरी थी, इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि शाहरुख एक हिट के लिए तरस रहे थे। इसके अलावा उनकी कंपनी रेड चिलीज बहुत शानदार काम करती है, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन से जुड़े हुए कई सारी फिल्में कई सारे टेक्निकल काम जो है शाहरुख खान की कंपनी करती है। मैंने आपको बताया KKR के अंदर उनकी जॉइंट ओनरशिप है ही। इसके अलावा शाहरुख खान के बारे में माना जाता है कि उनका बिजनेस सेंस और बिजनेस एक्यूमेंट जो है बहुत बढ़िया है। मैंने आपको अमिताभ बच्चन की बात की, शहंशाह और बॉलीवुड। देखिए, इकलौते आदमी ने परिवार को संभाल के रखा है। अमिताभ बच्चन कई सालों तक टॉप पर बने रहे, लेकिन बादशाह खान और अमिताभ बच्चन में क्या बेसिक अंतर है, अगर मैं आपको ये समझाऊं। दोनों को व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं, अमित जी को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता हूं। अमिताभ जी ने मेरे कई सारे इंटरव्यूज़ में ये बात बार बार कही है कि देखिए, मैं अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन पाया। आपको पता होगा, जब उन्होंने अपनी कंपनी ABCL लॉन्च की थी, ABCL लॉन्च करने के बाद उन्होंने कई तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हाथ आजमाए, लेकिन अमिताभ बच्चन उसमें सफल नहीं हो पाए। मुझे याद है, बुड्ढा होगा तेरा बाप के जो प्रीमियर होने वाला था, उससे पहले अजमेर शरीफ की दरगाह पर मैं अमिताभ बच्चन के साथ गया था। 40 साल बाद वो अजमेर शरीफ की दरगाह पर जा रहे थे, और जब मैं उनसे वहाँ पर बातचीत कर रहा था तो उन्होंने अपने पुराने मित्र अमर सिंह के बारे में एक बात कही थी। उनका ये कहना था कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं इतने ज़्यादा कर्जे में डूब चुका होता कि आज मुझे फिल्म प्रमोशन के लिए नहीं बल्कि मुंबई में किसी सड़क पर टैक्सी चला रहा होता। तो अमिताभ बच्चन बिल्कुल ये मानते हैं कि उनका जो बिजनेस का नॉलेज है वो शून्य है, और उन्होंने जहाँ जहाँ भी हाथ आजमाया, अमिताभ बच्चन को यही लगा कि उनको ये हाथ नहीं आजमाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम शाहरुख खान की बात कर लें, जो डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने किए हैं, चाहे वो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अंदर फिल्मों को बनाना, फिल्मों को प्रोड्यूस करना हो, नए स्टार्स को, नए एंकर्स को, नए एक्टर्स को जगह देना हो। जैसा आपको याद होगा, ओम शांति ओम, दीपिका पादुकोण सबसे पहले उनकी फिल्म में आई थी, और उसके बाद आज दीपिका पादुकोण एक बड़ी स्टार है। फराह खान कोरियोग्राफी के बाद जब उन्होंने निर्देशन के अंदर हाथ आजमाया था, तो उसमें भी उनके प्रिय मित्र शाहरुख खान की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका थी, और शाहरुख ने जहाँ जहाँ डाइवर्सिफाई किया वो सफल हुए। जैसे KKR का उनका एक एक्सपेरिमेंट ले लीजिए, KKR में भी बहुत शानदार काम किया था। अब देखिए, उनकी बेटी सुहाना भी आजकल आप कई सारे एडवर्टाइजमेंट में सुहाना खान को देख रहे हैं। आर्यन, द लायन किंग जो मूवी आई थी, उसमें शेर खान और जो आवाज़ की डबिंग थी ना, वो शाहरुख खान और उनके बेटे की थी। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो शाहरुख ने हर तरह के काम में हाथ आजमाया है। फिल्मों का प्रोडक्शन हो, फिल्में बनाना हो, फिल्मों को प्रोड्यूस करना हो, नए नए डायरेक्टर्स को खोजना हो, नए नए डायरेक्टर्स के साथ और एक्टर्स के साथ काम करना हो, और शाहरुख इसके अंदर लगातार सफल हुए हैं। इसीलिए शाहरुख ने जहां पर हाथ डाला वहां सोना निकाला। हालांकि कुछ समय से उनके सितारे थोड़े गर्दिश में थे, लेकिन ये साल जो बीता है, चाहे वो उनके बेटे आर्यन खान का ड्रग्स का स्कैंडल हो, या फिर आर्यन खान के फंसने के बाद शाहरुख ने अपने बेटे की, हर पिता अपने बेटे को बेहतर कानूनी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराता है, लेकिन बाद में ये भी निकला, और इस मामले पर अभी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, कि शायद आर्यन खान पर जो आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरह सही भी नहीं थे। तो यहाँ पर शाहरुख ने आर्यन वाले केस में भी आप समझ सकते हो कि कितने मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा से आपको गुजरना पड़ता है। तो शाहरुख खान ने अपने आप को ना केवल अपने ब्रांड को न केवल पिछले 30-32 सालों से, इनफैक्ट 3.5 दशक से न केवल इस ब्रांड को संभाले रखा है, बल्कि इसको नंबर 1 बनाए रखा है। और अब जो है उनकी पत्नी जो है वो भी अपना खुद का एक ब्रांड चलाती हैं जो बहुत फेमस है, गौरी खान का, और जितने भी बड़े लोग हैं वो गौरी खान के क्लाइंट हैं। इसी तरह शाहरुख खान, उनका पूरा परिवार हर तरह के काम के अंदर लगा हुआ है। चलिए अब बाकियों की भी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। जय मेहता से जूही चावला ने शादी की थी, खुद बिजनेसमैन थे, लेकिन जूही के उनकी ज़िंदगी में आने के बाद उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती चली गई। शायद जय के साथ लेडी लक काम किया हो। चलिए अब बात कर लेते हैं ऋतिक रोशन की। ऋतिक रोशन आप जानते हैं, अपनी बॉडी के चलते, अपनी फिटनेस के चलते, अपने डांस के चलते ऋतिक भी लगातार बॉलीवुड के अंदर छाए हुए हैं। कम फिल्में वो करते हैं, लेकिन उनकी जितनी भी फिल्में आती हैं वो इम्पैक्ट छोड़ कर जाती हैं। ऋतिक रोशन फिटनेस फ्रीक है, इसीलिए वो अपना ब्रांड भी चलाते हैं।
और उनकी जो 2000 करोड़ की वर्थ बताई गई है या 2000 करोड़ रुपए की उनकी जो संपत्ति है उसमें इनका फिटनेस का एक ब्रांड भी शामिल है। दोस्तों, स्टार्स और कैसे कैसे कमाते हैं भैया, जब एक बार आप पर जो है माता लक्ष्मी की कृपा बनती रहती है तो हर चीज से आप पैसा कमाते रहते हो। सोशल मीडिया, कई करोड़ रुपए सोशल मीडिया से शाहरुख खान कमाते हैं। मेरे ख्याल से शायद अगर वो इंस्टा पर एक कोलैबोरेशन तो शाहरुख उन कंपनीज के साथ करते हैं जिनमें कई सैकड़ों करोड़ की उनकी ब्रांडिंग और डील्स होती है। तो सोशल मीडिया भी शाहरुख खान की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। आपने तो सुना ही होगा, अमिताभ बच्चन बहुत पहले से व्लॉग्स लिख रहे हैं और व्लॉग भी उन्होंने ऐसे ही लिखना चालू किया। अमित जी बोलते हैं कि देखिए ऐसा है कि मुझे रात में जो है बहुत ज्यादा नींद की जरूरत नहीं होती है, तो उनके आप उनके ब्लॉग्स देखेंगे तो कोई 3:30 बजे सुबह का है, कोई 4:30 बजे सुबह का है, कोई 5 बजे सुबह का है। तो इस हिसाब से अमिताभ बच्चन अपनी लाइफ के अंदर इस उम्र के पड़ाव पर आते हुए न केवल एक्टिव बने हुए हैं, अभी भी आ रहा है ना उनका कौन बनेगा करोड़पति। देखिए कितनी जिंदा दिली के साथ वो अपनी अपना जो एंकर का काम है वो निभाते हैं, उसको करते हैं और कितनी एनर्जी लगती है एक टेलीविजन शो को करने के लिए। तो अमिताभ बच्चन लिस्ट में नीचे आ गए, मैं कैसे निराश हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं निराश हूं। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में सिर्फ एक है। और एक बार अमिताभ बच्चन से मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि अमित जी, मैं जानना चाहता हूं और पूरा देश ये जानना चाहता है कि अमिताभ बच्चन कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। तो उनका जवाब था कि भाई जिस चक्की का आप खाते हैं उसी चक्की का मैं खाता हूं। हाँ, ये जवाब है अमिताभ जी। आखिरकार हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं वो, लेकिन उनकी जिस बात की मैं सबसे ज्यादा तारीफ करता हूं, जिस बात का मैं सबसे ज्यादा कायल हूं, आज की उम्र में भी उनका डिसिप्लिन। जितनी बार भी मैं उनसे मिलने गया, अगर वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, बॉलीवुड के एक्टर तो इसलिए बदनाम होते हैं ना कि वो भाई टाइम पर नहीं आते हैं, शेड्यूल दे दिया 12 बजे का, मालूम पड़ा अगले दिन 12 बजे वो 24 घंटे के बाद वहां पर दिखाई दिए। लेकिन अमित जी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि अगर एक अपॉइंटमेंट में उन्होंने 2:15 का वक्त दिया है और अगर वो 15 मिनट भी लेट होते हैं तो उनके ऑफिस से बाकायदा फोन आता है और आपको बताया जाता है कि अमित जी इज रनिंग 15 मिनट्स लेट। तो समय की जो कीमत करता है, समय की कीमत को जो पहचानता है वो सफल रहता है। और अमिताभ बच्चन देखिए इस उम्र के इस पड़ाव में भी आज भी शानदार, जानदार, वजनदार व्यक्तित्व लिए हुए अपना कौन बनेगा करोड़पति से पूरी देश और दुनिया का मनोरंजन कर रहे हैं। तो हम कई सारी रोचक बातें आपको बताते हैं, जैसे मैंने आज बादशाह खान के बारे में बताया आपको कि कैसे वो सबसे अमीर इंसान बने हुए हैं बॉलीवुड के ब्रांड प्रमोशन के चलते, इंडोर्समेंट के चलते, अपनी फिल्म के चलते, अपनी कंपनी के चलते। इसके अलावा शाहरुख खान ने कई सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखा हो, ये भी मैं आपको बता दूं, उनका तगड़ा इन्वेस्टमेंट है कई सारी कंपनियों के अंदर, कई सारे ब्रांड्स के अंदर। और आजकल जो बड़ा आदमी वो क्या करता है, वो किसी कंपनी के पास जाता है तो कंपनी को वो बोलता है कि आप मेरी ब्रांड इंडोर्समेंट की फीस, सपोज एक्स ब्रांड, मैंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए मेरी ब्रांड इंडोर्समेंट की फीस है। अब 1000 करोड़ रुपए में कैसे दूं, तो मैं अपने कंपनी के कुछ शेयर उस स्टार को दे देता हूं, वो कंपनी के मैं डायरेक्टर भी बन जाता हूं। डायरेक्टर बनने के साथ साथ वो मिक्स डील होती है, कुछ पैसा होता है, कुछ शेयर होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये काफी एक बड़ा स्ट्रक्चर है जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए इन्फ्लुएंसर्स भी आजकल लेते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आजकल लेते हैं और बॉलीवुड में तो ये चलन पुराना है। तो मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, किस किस के बारे में आपको और जानना है। कुछ बातें तफसील से भी करेंगे, कुछ बात आपको मैं जानकारी के तौर पर बताऊंगा। और हाँ, ये लिस्ट का जिक्र मैंने इसलिए किया, भाई आपके स्टार्स है ना, आप ही इन्हें पसंद और नापसंद करते हैं, आप ही इनकी फिल्मों को हिट या फ्लॉप बनाते हैं। और शाहरुख खान का इतना लंबा सफर, इतना प्यार दिया इस देश ने और शाहरुख ने उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। यही अमित जी के लिए भी कहूंगा, यही जूही और ऋतिक रोशन के लिए भी कहूंगा और यही करण जौहर के लिए भी कहूंगा। ये जो नई पीढ़ी आई है ना बॉलीवुड में, इसका अपना अलग टैलेंट है। 1993 के बाद और हाल ही के दिनों में बॉलीवुड पूरी तरह से बदल गया है। पहले लोग ये होता था कि सेट्स पर टाइम पर नहीं आ रहे हैं, आजकल जो है पंक्चुअलिटी बहुत बड़ी चीज है बॉलीवुड के अंदर। और आजकल जो है काफी प्रोफेशनलिज्म भी बॉलीवुड के अंदर आ चुका है।
तो इसी तरह की दिलचस्प बातचीत, दिलचस्प डाटा, दिलचस्प किस्से मैं आपको बताता रहूंगा, मैं आपको सुनाता रहूंगा। मुझे मेरी टीम हमेशा कहती है, मैं भूल जाता हूँ, ये बताना भूल जाता हूँ कि भाई यूट्यूब चैनल में मैं तो टीवी पे काम कर नहीं रहा हूँ, यूट्यूब पे ज्यादा काम कर रहा हूँ। तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ नया जानने को आपको जरूर मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पर।